हेलो एवरीवन। आज है 17 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर दो तीन बड़ी खबरें निकल कर सामने आई है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि 14 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से क्या अभी अट्रैक्टिव है कि नहीं, कौन सा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है और आगे कितने टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं यस बैंक की। 14 रुपए 60 पैसे का ये शेयर है और पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में यस बैंक के शेयर में 5.5% की गिरावट है। शेयर में देखिए गिरावट आई थी, 15 रुपए 45 पैसे से टूटकर शेयर 14 रुपए तक पहुंचा था। बाद में फिर से तेजी बनी कि 16 रुपए 40 पैसे तक भी पहुंच गया, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो लगातार ये शेयर नीचे की तरफ धंसता जा रहा है। पिछले एक साल की मैं बात करूं तो पिछले एक साल में यस बैंक में 40% की गिरावट है। 30 रुपए के लेवल से टूटकर 11 रुपए तक पहुंचा था और ये गिरावट तब आई थी जब इन्होंने एफपीओ लॉन्च किया था। जब शेयर 26 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था तब यस बैंक ने अपनी फंड रेजिंग करने के लिए, पैसा जुटाने के लिए 12-13 रुपए के आसपास एफपीओ लॉन्च किया। और इसके चलते जब 26 रुपए का शेयर अगर आपको 12 रुपए 13 रुपए के ऊपर अवेलेबल होगा तो कोई 26 पे क्यों खरीदेगा। तो इसीलिए भारी बिकवाली हमें देखने को मिली और काफी लोगों ने एफपीओ में अप्लाई किया और एफपीओ में उनको काफी सारे शेयर्स मिल भी गए थे यस बैंक के, और इसीलिए शेयर में गिरावट आना लाजमी था और शेयर 12 रुपए तक टूटा भी। और तब जाके मैंने वीडियो बनाया था कि अब मुझे यस बैंक सस्ता लग रहा है। देखिए, जब से यस बैंक टूटना शुरू हुआ था तब से लेकर मैंने इसको अवॉइड करने की ही सलाह दी थी, लेकिन जब एफपीओ और यहाँ पर आया और जब शेयर 12 रुपए के ऊपर अवेलेबल हुआ तब जाके मैंने कहा कि अब यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले भी यस बैंक क्राइसिस हम सबने देखा था, यस बैंक डूबने की कगार पे था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया और भी कई सारी बैंक यहाँ पर आई इंटरवीन करने के लिए और सबने यस बैंक में खरीदारी करी। लेकिन उन सबको यस बैंक का शेयर 10 रुपए के भाव पर मिला था और इसीलिए मैं खरीदारी करने के लिए मना कर रहा था। क्योंकि देखिए, जब सबको 10 रुपए के भाव पर शेयर मिल रहा था तब यस बैंक हमारे लिए 40 रुपए 45 रुपए 50 रुपए के ऊपर अवेलेबल था। इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर अभी भी पोजीशन बनाना सही नहीं है और गिरावट हमें देखने को मिली भी सही। लेकिन जब हमें एफपीओ के जरिए 12-13 रुपए का प्राइस मिला तब जाके मैंने कहा कि अब मुझे ये सस्ता लग रहा है, अब यहाँ से ये शेयर खरीदने में ज्यादा नुकसान नहीं है। दूसरी बात ये कि यस बैंक ने पहली बड़ी फंड रेजिंग करी थी, सारे बैंकों ने अपना पैसा लगाया था और इसको बचा लिया था। उसके बाद एफपीओ के जरिए भी 15,000 करोड़ की फंड रेजिंग हो गई, मतलब बैंक के पास इनफ पैसा आ गया यहाँ पर। तो बैंक फाइनेंशियली अगर कहा जाए तो स्ट्रांग हो गया यहाँ पर, और इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर अब धीरे 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 सही लेकिन तेजी देखने को मिलेगी। 3 साल में इसने सबको बर्बाद किया है, 95% तक टूटा है ये शेयर। 395 रुपए से टूटकर 11 रुपए तक पहुंचा था, अभी भी 14-15 रुपए के आसपास ही ये खेल रहा है। अच्छी खासी रैली बनी थी, 20 रुपए तक भी शेयर पहुंचा था, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आई कि दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए थे उसमें भले ही इन्होंने 150 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, लेकिन इनकी जो लोन बुक थी, ऑर्डर बुक थी, वो स्ट्रेसफुल थी। मतलब कि ऐसे लोन्स बांटे गए थे बड़े उद्योगपतियों को जो अभी भी रिकवर नहीं हो रहे हैं। वो लोन बुक अभी भी इनको परेशान कर रही है और शायद हो सकता है कि मार्च क्वार्टर के जब नतीजे आए तब भी आपको इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन को बेहतर होने में वक्त लगेगा। जो लोन बुक स्ट्रेसफुल है वो पुरानी ऑर्डर बुक है। उसके अलावा कोरोना की वजह से काफी लोगों के जो रोजगार है वो खत्म हो रहे हैं। ऐसे में लोग अपने जो लोन बैंक से लिया है उसको चुका नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए तो लार्ज कैप शेयर है 36,450 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 6.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, दिसंबर क्वार्टर में 150 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन फिर भी जो लोन बुक था वो स्ट्रेसफुल था इनका, और ये एक बड़ा सा डिसएडवांटेज इनके लिए जरूर था।
सितंबर में 130 करोड़ का प्रॉफिट था, तो डेफिनेटली धीरे धीरे प्रॉफिट्स इनके बढ़ रहे हैं। और इवन पिछले साल तो भैया 18,500 करोड़ तक के नुकसान भी हमें 2019 में देखने को मिल चुके हैं। तो धीरे धीरे वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिव में शेयर आएगा। एक बड़ी खबर यहाँ पर यह भी है कि म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो भैया उन्होंने यस बैंक में बड़ी खरीदारी करी है। हालांकि एसबीआई कार्ड में भी बड़ी खरीदारी करी है। जो डेटा अभी सामने आए हैं वो ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स विटनेस नेट फ्लोज फॉर फर्स्ट टाइम इन 9 मंथ्स इन मार्च क्वार्टर में अगर हम बात करें तो यस बैंक, एसबीआई कार्ड एंड हैवेल्स इंडिया में ज्यादा खरीदारी हुई है म्यूचुअल फंड्स की पिछले महीने। यहाँ पर आप देखिए कि इक्विटी फंड शोज इनफ्लो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 9 मंथ रुपीज 9,100 करोड़। द आउटफ्लो ट्रेंड सीम टू हैव रिवर्ट्स एज म्यूचुअल मेजर इन्वेस्टर्स आर लाइकली टू इन्वेस्ट इन एवरी लो लेवल। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि देखो जो बड़े फंड हाउसेज है, जो बड़े म्यूचुअल फंड्स है, वो धीरे धीरे निचले लेवल पर यहाँ पर बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और तो और आप देखिए कि होल्डिंग की अगर हम बात करें तो होल्डिंग ऑफ म्यूचुअल फंड इन यस बैंक स्टूड 7.26 करोड़, सॉरी 7.26 करोड़ शेयर्स एट द एंड ऑफ द मार्च 2021। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भैया म्यूचुअल फंड अब धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं, और ये हिस्सेदारी और बड़ी होती हुई भी आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। यस बैंक में और आईसीआईसीआई कार्ड्स, सॉरी एसबीआई कार्ड्स और हैवेल्स इंडिया, यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बड़ी हिस्सेदारी देखने को मिली है। उन्होंने अपनी बड़ी खरीदारी करी है मार्च क्वार्टर में। यहाँ पर आप देखिए एक और खबर यहाँ पर यह भी है कि जो एनालिस्ट है, एक्सपर्ट है, उनका मानना है कि यस बैंक 17-18 रुपए तक जा सकता है। और क्योंकि देखिए यहाँ पर बैंक ने पिछले काफी वक्त से 14 और 15 रुपए का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। और 15 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो टूटने के बाद 13 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। और इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि जब तक 13 रुपए का सपोर्ट यहाँ पर है तब तक मुझे लगता है कि बैंक में पॉसिबिलिटीज है कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है। 13 रुपए का अगर सपोर्ट टूटता है तो आपको थोड़ा सी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है, इसको तो रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एक और खबर थी कि भैया 25 करोड़ की पेनल्टी यस बैंक को लगाई गई थी AT1 बॉन्ड केस में, और उसके बारे में ऑलरेडी हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। यस बैंक के बारे में देखने की कोशिश करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, डाउन ट्रेड है, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। सेकंड वेव जो है वो पहली वेव से ज्यादा घातक साबित हो रही है। अब देखिए पहली वेव जो आई थी कोरोना की, उसमें एक दिन में मैक्सिमम हमने 1 लाख नए केसेस देखे थे, लेकिन इस बार हमने पिछले 24 घंटे में ही 2,34,000 नए कोरोना केसेस के मामले सामने आए हैं। और ये सरकारी आंकड़े हैं, और रियल आंकड़े हमेशा इससे ज्यादा ही होते हैं। यहाँ पर आप देखिए अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग बेचने की बात करें, और 9% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं। यस बैंक के बारे में अगर हम देखें तो यस बैंक के द्वारा बिकवाली के ट्रेड्स भी नजर सामने आ रहे हैं। आप देखिए हालांकि जो कंपनी के इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी है उसमें 31 मार्च 2021 को 65,000 शेयर्स बेचे गए थे KVN येशु बाबू के द्वारा, और एक और ट्रेड उन्हीं के द्वारा लिया गया था 31 मार्च को ही, जिसमें 10,000 शेयर बेचे गए थे। उससे पहले 26 मार्च को संजय के द्वारा 59,000 से भी ज्यादा शेयर्स बेचे गए थे, और उसी तारीख को सुजाता के द्वारा 15,000 शेयर्स बेचे गए थे। योगेश के द्वारा 10,000 शेयर्स बेचे गए थे। 24 फरवरी का ये डेटा है। तो देखिए यहाँ पर पिछले 5 ट्रेड, जो पिछले 6 में से 5 ट्रेड बिकवाली के नजर आ रहे हैं। हालांकि शेयर के ऊपर प्रेशर है, और प्रेशर शायद थोड़ा बहुत क्रिएट हो भी सकता है। रेवेन्यू देखेंगे तो अच्छे हैं, लेकिन प्रॉफिट्स देखेंगे तो देखने में आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन रियल में अभी भी जो ऑर्डर बुक है, इनकी जो लोन बुक है वो थोड़ी बहुत स्ट्रेसफुल है, और शायद और थोड़ी स्ट्रेसफुल फ्यूचर में आपको देखने को मिल भी सकती है। देखिए यस बैंक मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है। अगर मैं कह दूं लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर अच्छा है, 2-3 साल का नजरिया हो तो बेहतर है, क्योंकि वक्त लगेगा इसको ऊपर उठने में, लेकिन काफी लंबा वक्त लगेगा। ठीक है, अभी कम से कम 1-2 क्वार्टर तक तो यहाँ पर पेन है, और कोरोना के बढ़ते केस ने अब इस पेन को थोड़ा और बढ़ा भी दिया है।
लेकिन फिर भी यस बैंक में मुझे लगता है कि 13 रुपए से नीचे ये शेयर नहीं जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका 12.5 और 13 रुपए के बीच में देखने को मिल रहा है, तो उससे नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। लेकिन फिर भी यस बैंक में मैं हाल फिलहाल में खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि 14 रुपए से नीचे अगर ये शेयर जाता है तब आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, वो भी टुकड़ों में खरीदारी करना। किसी एक प्राइस में बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। अगर आपको खरीदारी करने 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 300 शेयर आप 14 रुपए के लेवल पर खरीदे, वेट करें 13 रुपए तक पहुंचे तो और 500 शेयर खरीद लीजिए, वेट करें और अगर थोड़ा और नीचे जाए तो बाद में आप बाकी के 200 शेयर खरीद सकते हैं। और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, कम से कम 2-3 साल का नजरिया लेकर चलिए। देखिए शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपको ये लगता है कि मैं अभी खरीदारी कर लूँ 2 महीने में मुझे फायदा हो जाएगा अच्छा खासा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, शॉर्ट टर्म में जहां था वहीं पर आके आपको बैठा हुआ नजर आ जाएगा। तो इसलिए यस बैंक में तभी खरीदारी करिए जब आप कम से कम लंबी दूरी के लिए यहाँ पर इन्वेस्टेड हो। अब देखिए पिछले कुछ वक्त में कोई ज्यादा खास इसमें असर देखने को मिला नहीं है, जहां था वहीं पर आया, लेकिन डाउन ट्रेड में देखने को मिला है ये शेयर। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि पोजीशन बना सकते हैं यहाँ पर, लेकिन 14 रुपए के नीचे ही खरीदारी करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। और एक बहुत बड़ी क्वांटिटी किसी एक लेवल पर खरीदने की जरूरत नहीं है, टुकड़ों में खरीदारी करिए, ज्यादा बेहतर होगा। और तो भी खरीदारी करिए जब कम से कम 2-3 साल का आपका प्लान हो यहाँ पर निवेशित रहने का। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।